गुड मॉर्निंग बच्चों। Today is literature turn, video third related to God GLP test. I have explained you the previous classes about literature passages of 5th and 6th, from 1st to 5th and 6th. Now I start passage 7. Please open your textbook and start reading. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees means होता है कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनको एम्प्लॉयज यहाँ पर कहा गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उन कर्मचारियों में से एक who was a postman, जो डाकिया था, and also helped at the post office, जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, went to his boss laughing heartily, वह अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए गया, and showed him the letter to God, और उसे भगवान का पत्र दिखाया। showed him a letter to God. Never in his career as a postman, अपने डाकिये के रूप में सेवा काल में had been known that address, ऐसा पता नहीं देखा था। The postmaster, डाकपाल, a fat amiable fellow, एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, also broke out laughing, वह हंस पड़ा। क्यों हंस पड़ा? क्योंकि पत्र ही विचित्र था, पत्र का एड्रेस विचित्र था, पत्र किसके लिए लिखा गया था ये देखकर हंसने लगा। But almost immediately he turned serious, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया। In tapping the letter on his desk, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, संतुष्ट महसूस की। What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कितना अटूट विश्वास है। I wish काश I had the faith of the man, काश मुझे भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता who wrote this letter, जिसने पत्र लिखा। Starting up a correspondence with God, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करते हुए। अब इसकी हिंदी एक बार पूरी समझ लें। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायक के रूप में काम करता था, अपने अफसर के पास खुलकर हंसता हुआ गया, उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने उस संपूर्ण के सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं जाना था। डाकपाल जो मोटा हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोरों से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वो गंभीर हो गया और पत्र से अपने मेज को थपथपाते हुए बोला, कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार प्रारंभ कर रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. So in order not to shake the writer's faith, यहाँ पर shake का मतलब है लड़खड़ाना या डावाडोल होना। So in order not to shake the writer's faith in God, लेखक की भगवान के प्रति विश्वास में डावाडोल ना होने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर यानी डाकपाल के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ये स्पष्ट था कि उत्तर के अतिरिक्त उसे कुछ भलाई, स्याही और कागज की भी जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प आया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी तनख्वाह दी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give some things for an act of charity, और यहाँ पर एक्ट ऑफ चैरिटी शब्द आया है दान पुण्य के लिए, और कुछ लोग दान पुण्य के लिए कुछ देने के लिए बहुत ही
कृतज्ञ थे, यानी उनमें जो है इस चीज को वो एहसास करते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस। यहाँ पर टूगेदर 2 बार आया है, टू और गेदर अलग आया है। टू गेदर का मतलब यहाँ पर है एकत्र करना, और टूगेदर मीन्स एक साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए एक साथ 100 पीसोस यानी 100 पीसोस धन एकत्र करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधे से कुछ अधिक धन किसान के पास भेजने में सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे लिफाफे में रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और इसके साथ एक पत्र पर वर्ड एज सिग्नेचर गार्ड, एक हस्ताक्षर के रूप में शब्द भगवान लिख दिया। तो आइए इसकी समरी पढ़ लेते हैं एक साथ हिंदी। अतः लेखक की भगवान में आस्था को बनाए रखने के लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने इसे खोला तो स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए था। परंतु वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने कई मित्रों को भी दान के रूप में कुछ देने के लिए मजबूर किया। इसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव हो गया, अतः वो उस किसान को आधी रात से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। उसने धन को एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा, उसके साथ पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। फॉलोइंग संडे यहाँ पे आया है, अगले रविवार को लेंचो ये जानने के लिए थोड़ा जल्दी, सामान्य की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया। क्या जानने के लिए कि मेरा पता ये पत्र आया है या नहीं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम जो है अगले रविवार को लेंचो सामान्य की अपेक्षा ये जानने के लिए थोड़ा जल्दी आया। इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसका पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंप दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्टमास्टर यानी डाकपाल क्या कर रहा था, जबकि डाकपाल जो था नेक कार्य करने वाले एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने अच्छे कार्य को किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह दफ्तर से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन देख करके बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दर्शाया, बिल्कुल उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका अटूट विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर से ऐसी गलती नहीं हो सकती थी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को इनकार कर सकता था जो उसने मांग की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की के पास कागज और रोशनाई यानी स्याही लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक मेज पर, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यहाँ पर आया सार्वजनिक मेज पर जिसमें सभी लोग बैठकर लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बाहों को अधिक सिकोड़ते हुए उसने पत्र लिखना शुरू किया। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एंड एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यहाँ पर जैसे लग रहा हो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में उसका माथा बहुत अधिक सिकुड़ रहा हो, इस तरह का उसमें हाव भाव उसने व्यक्त किया। When he finished, जब उसने पत्र लिख दिया, he went to the window to buy a stamp, वे टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, तब उसने उसे, चूंकि उन दिनों गोंद जो होती सूखी लगी होती थी तो उसे गीला करने के लिए लोग चाट लेते थे, जीभ से चाटते थे। तो यहाँ पे लिक्ड शब्द आया है, उसने उसे चाट लिया यानी
स्टैम्प टिकट को, एंड देन एफिक्स्ड और उसे चिपका दिया टू द एनवलप लिफाफे पर विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी क्षण उसने पत्र पेटी में वो पत्र डाल दिया। पोस्टमैन जो पोस्टमास्टर था वह तुरंत इसे पत्र खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, जो पैसे मैंने मांगे थे, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस ही प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे मुझे भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जबकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे डाक द्वारा इसे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान होते हैं, लेंचो, ऐसा लिखा। तो यहाँ पर इसकी हिंदी एक बार पूरी समरी पढ़ लेते हैं। और देखिए, अगले रविवार को लेंचो ये जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया। डाकिये ने स्वयं उसे वो पत्र दिया, जबकि डाकपाल अपना अच्छा कार्य करने वाले एक व्यक्ति, संतुष्ट व्यक्ति की भांति दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। धन को देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना अटूट था, परंतु जब उसने पैसे गिने तो नाराज हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकता था और ना ही वो इतना धन देने से मना कर सकता था जितना लेंचो ने मांगा था। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही लेने गया। जनता के लिए लिखने की मेज पर बैठकर, यानी सार्वजनिक मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए के प्रयास में उसका माथा बहुत अधिक सिकुड़ रहा था। जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और थूक से उसे लिफाफे पर लगाया और मुट्ठी के प्रहार से उसे चिपका दिया। जैसे ही उसने पत्र को डाक में डाला, पत्र पेटी में डाला, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, जितने पैसों के लिए कहा था, उनमें से केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे शेष धन भी भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, परंतु मुझे डाक द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाक कर्मचारी ठगों के समूह होते हैं, अर्थात तो बेईमान होते हैं। और अंत में उसने हस्ताक्षर लेंचो लिख दिया था। तो ये थी आपकी समरी एंड डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।